हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञानवर्धन आप सभी व्यूअर्स का अपने चैनल ज्ञान स्पीक्स ज्ञान बोलता है मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपने देखा होगा मेरे पहले चैनल में हम आपको बताए थे कि ये पूरे परिवार के लिए कुछ न कुछ टॉपिक्स मैं अवश्य लेकर के आऊँगा। तो हमने एक सीक्रेट सुपरस्टार म्यूजिक चैनल भी आपके सामने पेश किया, उसमें नए नए कलाकार आगे आएंगे। हमने मोटिवेशनल बहुत सारे चीज़ें आपको बताई जिससे आपके जीवन में चीज़ें आगे नई नई रूप में आएगी। एक नया एपिसोड, एक नया विषय लेकर के हमने शुरू किए हैं जिसकी कड़ी लगातार चलती रहेगी। इस कड़ी का नाम है मोटिवेशनल स्टोरीज़। इसमें हम तरह तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ के माध्यम से आपको जीवन के पहलुओं को आसान बनाने के लिए कुछ कुछ बताते रहेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अपना ये वीडियो आज स्टार्ट करें तो फिर से वही कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अदरवाइज़ मैं आपको एक चीज़ें ये बताना केवल चाह रहा था कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ना, वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, लिखित नहीं होता है, मैं उसकी तैयारी नहीं करता हूँ। जब मेरे अंदर में कुछ फीलिंग्स आती है, कुछ बात आता है तो मैं एक्चुअली बोलता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, नोटिफिकेशंस अवश्य दबाइए और सबसे बड़ी बात, वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि मैंने फिर से यही बात बोलूँगा कि चूँकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो मुझे भी नहीं मालूम है कि मैं किस वक्त स्टार्टिंग में या एंड में या मिडिल में कब कहाँ पे क्या बोलूँगा, ये मुझे नहीं पता होता है। ये मेरे अंदर से जो फीलिंग्स उभर के सामने आता है ना, मैं वही बताता हूँ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपना अपना सब्सक्राइब बटन दबा दिए होंगे, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दिए होंगे। तो चलिए हम अपनी नई सीरीज़, नई धारावाहिक मोटिवेशनल स्टोरीज़ का पहला एपिसोड आपके सामने रखता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, लाइफ इज जस्ट लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस कीप ऑन मूविंग। अर्थात जिंदगी एक साइकिल चलाने की तरह है। यदि आप उसका बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि साइकिल इंटैक्ट रहे, चलता रहे, तो आपको पैडल मारते रहना पड़ेगा, मूव करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज साइकिल गिर जाएगी। यानी कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ये फिक्स है मेरे भाई। ये कभी एक दीवार पे मैंने एक बार पढ़ा था, लिखा हुआ था वहाँ पे कि यह वक्त गुजरने वाला है। मैं काफ़ी देर तक सोचा वहाँ पे खड़ा होकर, फिर मैंने कहा बड़ा कमाल का चीज़ किसी ने लिखा है। मान लो कि कोई आदमी बहुत खुश है, उसके बहुत अच्छे दिन हैं, वह यदि इस लाइन को पढ़ेगा तो क्या अर्थ निकालेगा? अच्छा, मेरा खुशी का दिन समाप्त होने वाला है। बट इसी लाइन को एक बहुत ही दुखी व्यक्ति पढ़ रहा है, जो काफ़ी परेशान है, खाने की दिक्कत है, काफ़ी कर्ज हो गया है, और वो अगर पढ़ता है कि यह वक्त गुजरने वाला है, उसको तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि ये वक्त अब गुजरने वाला है, अब खुशी आने वाली है। तो जीवन में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। अप्स के बाद डाउन्स आना फिक्स है, डाउन्स के बाद अप्स आना फिक्स है। कोई कंटिन्यूअस अप्स नहीं रख सकता, कोई कंटिन्यूअस डाउन नहीं रह सकता। इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मोटिवेशनल स्टोरीज़ मैं हर एपिसोड में सुनाया करूँगा। तो दो कौवा था, एक बार किसी शहर या किसी गाँव की मंडी में यूँ ही विचर रहा था। और मंडी में क्या होता है कि बहुत से दाने छिटे मिल जाते हैं, बहुत सा अनाज बिखरा मिल जाता है, तो वो उसी को चुन चुन करके खा रहा था। काफ़ी लोगों के थैले में बहुत सारे सामान वहाँ पे रखे हुए थे। तो दोनों कौवे के बीच में एक होड़ लगी कि कौन तेज़ दौड़ सकता है, कौन फर्स्ट आ सकता है, कौन बढ़िया दौड़ सकता है, उड़ सकता है। तो हुआ कि चलो सामने नीचे पड़े हुए थैले में से एक समान साइज का थैला, एक तुम उठा लो, एक हम उठा ले, और दोनों उठा के देखते हैं वजन उठा के कौन कितना तेज दौड़ सकता है, कितना तेज उड़ सकता है। तो पहले कौवे ने गया, एक थैले को उठाया और खुशी खुशी दौड़ता हुआ, उड़ता हुआ ऊपर चला गया, काफ़ी तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ा। दूसरा कौवा भी गया, उसने भी थैला उठाया और उड़ना स्टार्ट कर दिया। अब पहला थैला जिस कौवे ने उठाया था वो बहुत तेजी से उड़ता जा रहा था और बहुत खुश था। दूसरा वाला कौवा जो था वो दुखी था, उसका थैला थोड़ा सा भारी था, जबकि साइज दोनों का समान था। अब हुआ ये था कि पहले वाले कौवे ने जिस थैले को उठाया था उसमें रुई भरा हुआ था, और दूसरे वाला कौवा जो उठाया था थैला, उसमें नमक था। अब दूसरे वाले को काफ़ी परेशानी, वो दुखी कि मैं तो गया, मैं तो हार गया, मैं तो ये हो गया, वो हो गया, और पहला वाला दौड़ता उड़ता हुआ चला जा रहा है। मैंने आपको बताया कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। अप्स फिक्स नहीं हो सकता, डाउन्स फिक्स नहीं हो सकता।
अप्स के बाद डाउन्स आएगा, डाउन्स के बाद अप्स आएगा। अभी दोनों कौवा उड़ ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो गई, बादल गरजने लगे और काफ़ी झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई। अब क्या होता है, अब जिस कुएं के पास में रुई वाला थैला था उस पर बारिश का पानी पड़ता है तो अब उसका थैला भारी हो गया, और जिस कुएं के पास में नमक वाला थैला था, अब क्या है कि बारिश हुआ, नमक अब घुल घुल करके नीचे गिरने लगा और उसका धीरे धीरे पूरा थैला हल्का हो गया। तो अब सेकेंड वाला कौवा जिसने नमक उठाया था वह बहुत खुश हो गया, और पहला वाला कौवा जिसने रुई वाला थैला उठाया था वो अब दुखी हो गया क्योंकि उसका भारी हो गया था। तो दोस्तों क्या सीखा हमने इससे देखा कि कोई भी चीज़ हमें भारी लगे या कोई भी चीज़ हमें जीवन में हल्का लगे, हमें दुख का पहाड़ टूट गया है या खुशी की अंबार हो गई है, तो दुख में घबराना नहीं है, खुशी में घमंड नहीं करना है। अगर आप खुशी में घमंड कर रहे हैं तो भाई दुख तो पीछे खड़ा है, वो आएगा ही आएगा। ये जीवन का सत्य है, ये जीवन का रहस्य है, वो पीछे से आएगा। और अगर आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशानी है, तो भाई मेरे ये वक्त गुजरने वाला है, ये चला जाएगा, उसके बाद आप खुशी होंगे। तो लाइफ्स के अप्स एंड डाउन्स, वह व्यक्ति सबसे सुखी हो जाता है। अगर आपको एक्चुअल में सुखी होना है तो अप्स एंड डाउन्स पे ध्यान न देते हुए अपने जीवन, अपने गोल की तरफ आप आगे बढ़ते रहिए। कि अप्स है तो डाउन्स आएगा, डाउन्स है तो अप्स आएगा। इसीलिए लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइफ को आगे एंजॉय करते चलिए, अप्स में भी डाउन्स में भी आप देखेंगे कि जीवन बहुत अच्छा हो गया, सफल हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। आप किसी और टॉपिक्स पे कोई नई प्रकार की कहानी आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ बता देना मेरे को। अदरवाइज मैं तो आता रहूँगा नई नई कहानी लेकर के। मैंने सोचा है कि हफ्ते में 1 से 2 मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपके सामने लेके अवश्य आऊँगा। यदि पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।